दोस्तों अगर आप सोचते हो कि कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐसे कुछ फीचर है तो आपके लिए वीडियो नहीं है। लीड जनरेशन हुई या नहीं, ये क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? जाइए फेसबुक के ऊपर में ऐड रन कीजिए, गूगल के ऊपर में ऐड रन करने की क्या जरूरत है। दोस्तों जब भी आप फेसबुक या गूगल के ऊपर में ऐड रन करते हो तो आपका फोकस होता है ऑडियंस टारगेटिंग में, लोकेशन हंटिंग में, या फिर बजट में, गूगल हो तो कीवर्ड रिसर्च में। दोस्तों इन सब फीचर के साथ साथ और एक फीचर इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं, वो है कन्वर्जन ट्रैकिंग। दोस्तों कन्वर्जन ट्रैकिंग तो सबसे पहले हमको एक लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, इसलिए कोई भी 90% जो गूगल के ऊपर में ऐड रन करते हैं उनका ध्यान ही नहीं होता कि कन्वर्जन ट्रैकिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दोस्तों जब भी आप फेसबुक के ऊपर में या गूगल के ऊपर में 100 रुपया खर्च करते हो तो 100 रुपए का मैक्सिमम रिटर्न आने के लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग हेल्प करता है। दोस्तों अगर आप सोचते हो कि कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐसे कुछ फीचर है तो आपके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कन्वर्जन ट्रैकिंग से आप अपने हर पाई का हिसाब लो, मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर में कौन से पेज के ऊपर में आपका कस्टमर आने के बाद कन्वर्जन आप मानोगे। जैसे ई कॉमर्स साइट है तो ई कॉमर्स का आपका कन्वर्जन तब होगा जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अगर लीड जनरेशन का आपका कन्वर्जन तब होगा जब आपको लीड आ जाएगी, या आप अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो तो अवेयरनेस तब होगा दोस्तों जब आपके किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर में आकर आपका एंड यूजर कस्टमर क्लिक करता है। तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग के पैरामीटर्स है जिसके ऊपर में आने के बाद आप सोचते हो कि हमारा कन्वर्जन हो गया। लेकिन बिना किसी कन्वर्जन ट्रैकिंग के अगर आप ऐड रन कर देते हो, ऐड तो रन हो सकती है दोस्तों, गूगल को क्या प्रॉब्लम है? गूगल को तो पैसे आ रहे हैं, वो मस्त पैसे कमा रहा है, लेकिन आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट फीचर है। चलो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे वीडियोस यहाँ पे आते रहते हैं। और साथ में बेल आइकन को दबा देना दोस्तों, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर में। दोस्तों अगर आप किसी तरीके से गूगल एड रन करने में डिफिकल्टीज आ रही है तो मेरी कंप्लीट सीरीज है, ऊपर में लिंक दिया है दोस्तों, जाइए आप देखिए और गूगल एड को सीखिए। ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्लिक्स, इंप्रेशंस, एवरेज सीपीसी और कॉस्ट, कितने आपने एक्सपेंसेस किए। इस तरह से आपको यहाँ पर एक डैशबोर्ड में दिखाई देता है। उसके बाद में आपकी ऐड का स्कोर जो है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 70% है मेरा, जो मैंने लास्ट कैंपेन रन की है, और इसको एटलीस्ट 70% अब होना चाहिए दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अगर आप गूगल एड रन करते हो तो क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा हो उतने कम पैसे लगते हैं आपको लीड जनरेशन के लिए। फ्रेंड जैसे कि मैंने कहा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैग इनएक्टिव है, मतलब यहाँ पर टैग लगा हुआ नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ के टैग को इनएक्टिव किया है ताकि आप लोगों को बता पाऊँ किस तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग का टैग ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर, जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग मैनेज कन्वर्जन में सबसे पहले आ जाते हैं और चलते हैं हम लोग यहाँ पर इस पेज के ऊपर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे कन्वर्जन पहले भी क्रिएट हो चुके हैं और आपको अभी न्यू कन्वर्जन क्रिएट करना है आपके ऐड कैंपेन के लिए या आपके नए वेबसाइट के लिए। उसके लिए आपको न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर में आना है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, जिसके ऊपर में आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो। गूगल एड्स रन करना है तो आपका एक पर्पस होता है कि वेबसाइट के ऊपर में आप ऑनलाइन सेल्स क्रिएट करो, लिंक क्लिक्स करो, या फिर पेज व्यूज लेके आओ, या साइन अप्स करके आओ। साथ में अगर ऐप करना है तो इसको इंस्टॉल लेके आना होता है दोस्तों। फ़ोन कॉल्स अगर करना है तो डायरेक्टली आपके फ़ोन नंबर पे कॉल्स आने चाहिए, या कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक जो होती है वो इंपोर्ट डेटा करना है आपको गूगल एनालिटिक्स का, सेल्स फोर्स का, तो आप वो भी कर सकते हो। दोस्तों आज के इस कैंपेन में या आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरह से वेबसाइट के ऊपर में आने के बाद ट्रैकिंग किया जाए। अगर आपको ऐप के ऊपर करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर वेबसाइट के ऊपर में करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर में क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखते हैं 2 एक्शंस, एक तो है ऐड कन्वर्जन एक्शन, दूसरा है गेट इंस्ट्रक्शंस एंड फिनिश। तो 2 स्टेप में आप कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर में। कैसे करना है वही हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वेबसाइट का डोमेन डालना जरूरी है दोस्तों। फ्रेंड चलो एक बार हम लोग वेबसाइट को देख लेते हैं। ये वेबसाइट है और यहाँ पर ये एक फॉर्म है जिसके ऊपर में लीड जनरेट होने के पूरे चांसेस है दोस्तों। जब भी हम लोग गूगल ऐड रन करेंगे, और दोस्तों जब भी हम लोग गूगल ऐड रन करते हैं तो ट्रैफिक जो है जो आती है हमारी वेबसाइट के ऊपर में, यहाँ पर वो आकर अपना नेम, फ़ोन नंबर, एक मैसेज टाइप कर सबमिट करेगी। सो मेरी लीड जनरेशन जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये फॉर्म कंप्लीटली सबमिट नहीं होता।
सो मेरा कन्वर्जन जो है वो लीड जनरेशन का है। लीड जनरेशन की लीड मुझ तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरा कन्वर्जन है। कोई अगर इस वेबसाइट के ऊपर में आए और सर्च करे लेकिन लीड जनरेट ना करे या लीड सबमिट ना करे तो वो मेरे लिए लीड इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मुझे लीड्स इम्पोर्टेंट है। अब मैंने इस लीड को सबमिट कर दिया है। यहाँ से सबमिट करने के बाद में थैंक यू का पेज आ चुका है दोस्तों। सो योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड। ये थैंक यू के पेज के ऊपर में जब भी कोई आएगा तब हम लोग समझेंगे कि हमको लीड आ चुकी है और कन्वर्जन जो मेरा है इस थैंक यू पेज के ऊपर में होगा। तो इस पेज को हम लोगों को ऐड करना होगा हमारे गूगल एड्स के कन्वर्जन के टैब्स के ऊपर में। तो दोस्तों यहाँ पर कन्वर्जन के लिए जैसे कि मैंने कहा आपको, आप यहाँ पर आकर भी कन्वर्जन कर सकते हो, मैनेज कन्वर्जन। अगर आप टूल्स एंड सेटिंग में आओगे तब भी आपको यहाँ पे कन्वर्जन का टैब मिलता है। आप यहाँ पर भी आ सकते हो और कन्वर्जन शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में न्यू कन्वर्जन एक्शन पे जाना है आपको और यहाँ पर वेबसाइट जो है, उसके अलावा ऐप्स, फ़ोन कॉल्स, इंपोर्ट, ये चारों टैब्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर में कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हो तो आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपको ऐप इंस्टॉल के ऊपर में या ऐप के इंस्टॉलेशंस करवाने हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद में आपका कन्वर्जन होगा। तो हर कन्वर्जन अलग अलग होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव जिस तरह से अलग होता है। फ़ोन कॉल्स मतलब हमारे एड्स के थ्रू हमको डायरेक्टली फ़ोन कॉल्स आए और इंपोर्ट डेटा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर में कन्वर्जन को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको डोमेन डाल देना है। तो हमारी वेबसाइट का जो डोमेन है, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। उसके बाद में मुझे स्कैन करना है। स्कैन करते वक्त में ये वेबसाइट को स्कैन कर लेता है और स्कैनिंग करके ये पता लगा लेता है कि हमारी वेबसाइट स्कैनेबल है या यहाँ पर हम लोग लीड जनरेशन का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप इस टेबल के ऊपर में आ चुके हो और जहाँ पर आपको कन्वर्जन डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कन्वर्जन एक्शन क्रिएटेड मैन्युअली नीड टू बी एडेड टू योर वेबसाइट्स कोड। दोस्तों एक बार हमारे ये कन्वर्जन एक्शन क्रिएट हो जाए या टेबल क्रिएट हो जाए, उसके बाद में हम लोग कोड हम लोगों को मिलेगा, उस कोड को हमको वेबसाइट के ऊपर में डालना है। तो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है, गोल है, एक्शन है और आपको यहाँ पर अपना कन्वर्जन कब एंड होता है, मतलब कन्वर्जन कब फिनिश होता है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे कि लीड जनरेशन करने वाले हैं तो हम लोग जो है हमारे सबमिट लीड फॉर्म, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों कन्वर्जन नेम देना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ, जो क्लाइंट का नाम है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर मुझे आगे जाकर कुछ और कन्वर्जन फॉर्म क्रिएट करने हो तो मुझे समझ में आ जाएगा। साथ में मैं एक मंथ भी डाल देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों वैल्यू आपको असाइन कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग आते हैं काउंट। जो लीड काउंट है दोस्तों, यहाँ पर एक लीड हमारे लिए यूनिक होती है, हर लीड यूनिक होती है। एक ही फॉर्म के ऊपर में बार बार लीड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमको बार बार अगर कोई आता है और लीड जनरेट करता है, उसको हम लोग लीड्स क्रिएट नहीं कर सकते। हमारे पास एक बार लीड आ गई है हमारे डेटाबेस में तो हमारी लीड कंसिडर की जा सकती है। तो इसके लिए मुझे 1 के ऊपर क्लिक करना होगा। बाकी हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे और उसके ऊपर में डन कर देंगे। दोस्तों जैसे डन करते हैं हम लोग, यहाँ पर सबमिट लीड फॉर्म में माउली लीड फॉर्म मार्च 23 ये क्रिएट हो चुका है और अब हम लोगों को सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं, गेट इंस्ट्रक्शंस एंड फिनिश, इसके ऊपर में आ चुके हैं। यू नीड टू ऐड टैग्स फॉर 1 कन्वर्जन एक्शन। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों, आपको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको अपना कोड डालना होगा। अगर आप मैन्युअली सेटअप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर ईमेल के थ्रू आप किसी को कोड भेजना चाहते हो, अगर कोई डेवलपर है तो उसको भेज सकते हो, या फिर यूज़ गूगल टैग मैनेजर। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्जन आईडी दिया हुआ है, कन्वर्जन लेबल्स दिए हुए हैं और ये हमारा कन्वर्जन का एक यूनिक कोड है। नेक्स्ट स्टेप्स डन कर देना है हम लोगों को। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। आपको उसी टैग मैनेजर के अकाउंट में आना है जहाँ पर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हो। अगर अभी भी आपका इंटीग्रेशन गूगल टैग मैनेजर का इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले आपको गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट करना है। अगर नहीं पता है तो ऊपर लिंक दिए दोस्तों, जाइए वीडियो को चेक कीजिए और फिर से आप यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर का इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो टैग्स है, दूसरा ट्रिगर्स है। हम लोगों को ट्रिगर्स प्लस टैग्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, ताकि हमारे वेबसाइट के ऊपर की ट्रैकिंग या कन्वर्जन्स की ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाए।
सबसे पहले हम लोग टैग्स के ऊपर में आ चुके हैं। यहाँ पर फेसबुक बेस टैग लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि फेसबुक पिक्सल का टैग लगा हुआ है। हम लोगों को अभी गूगल एड्स का टैग ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोगों को न्यू के ऊपर में क्लिक करना है। न्यू के ऊपर में आपको सबसे पहले ट्रिगरिंग करना है दोस्तों। ट्रिगरिंग करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑलरेडी कुछ आइटम्स ट्रिगर हुए हैं पेज व्यूज के, लेकिन ये पिक्सल के लिए है। अभी हम लोगों को गूगल एड्स के लिए करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में आपको ये ट्रिगर जो है, कौन सा ट्रिगर है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ गूगल एड्स थैंक यू पेज, ये मैं लिख दिया मैंने, इसका ट्रिगर कर रहे हैं। अब वो होने के बाद में हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको पेज व्यूज़ का एक टैब दिखाई देगा, उसको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो जहाँ पर हर पेज का कन्वर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप यहाँ पर ऑल पेज व्यूज़ रखोगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग थैंक यू पेज का कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू पेज तक जो लोग पहुँच रहे हैं उनका कन्वर्जन हम लोग कंसिडर करेंगे हमारे लिए। तो हम लोग को यहाँ पर सम पेज व्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग पेज यूआरएल को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग पेज के ऊपर में थैंक यू पेज का जो लिंक है दोस्तों, उसको कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों, यहाँ पर जो एरर था वो निकल चुका है। और हम लोग यहाँ पर चाहे तो कंप्लीट वेबसाइट रखिए या फिर थैंक यू टैब यहाँ तक भी रख सकते हो दोस्तों। थैंक यू पेज का इस तरह से लिंक ऐड कर सकते हो। इसके बाद में मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद में आप देख सकते हैं थैंक यू ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को टैग्स क्रिएट करना है। टैग्स क्रिएट करने के लिए अगेन हम लोग टैग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में मुझे टैग्स कॉन्फ़िगरेशन करना है। ट्रिगरिंग ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, तो हम लोगों को टैग्स के ऊपर में आना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पूछे जा रहे हैं। अब इन पैरामीटर्स को, उसके लिए हम लोग को आना होगा गूगल एड्स के ऊपर फिर से एक बार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्जन आईडी लिखी हुई है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको इस कन्वर्जन आईडी को यहाँ पेस्ट कर देना है। देन कन्वर्जन लेबल पूछा जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को यहाँ का जो लेबल है कन्वर्जन लेबल, उसको कॉपी करना है। उसके बाद में उस लेबल को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग को ट्रिगर कर देना है। यहाँ पर आना है आपको, और यहाँ पर आने के बाद में आपको इनमें से ऑल पेजेस के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। हम लोगों ने थैंक यू ट्रिगर ये जो इनिशिएट किया है दोस्तों, इसके ऊपर ट्रिगर करना है। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, और फाइनली यहाँ पर थैंक यू पेज का ट्रिगर ऐड हो चुका है। और उसके बाद मुझे सेव कर देना है, और ये हो गया है सेव। अब हमको दो टैग्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो है फेसबुक बेस जो पिक्सल के लिए है, दूसरा है गूगल एड्स कन्वर्जन जो गूगल एड्स के लिए है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है और एक कन्वर्जन लिंकर टैग क्रिएट करना है, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप इसको नाम दे दीजिए कन्वर्जन लिंकर टैग। इसको ऐड कर दिया हम लोगों ने, और इसको हम लोगों को टैग कॉन्फ़िगरेशन में आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको कन्वर्जन लिंकर इस टैब के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों ट्रिगर के ऊपर में आ जाइए। ट्रिगर के ऊपर में आने के बाद ऑल पेजेस को फायर कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, और उसके बाद में इसको सेव कर दीजिए। सो दोस्तों सबमिट करने से पहले हम लोग को एक बार ट्रबल शूट कर लेना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है और अब एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम लोग डिबग कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे कन्वर्जन टैग्स प्रॉपर में लगे हैं या नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है तो मैं इसको अनब्लॉक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टैब ओपन हो चुका है, एंटर ए यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट। तो हम लोगों को यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो हम लोग आ जाता है फिर से एक बार वेबसाइट के ऊपर में, बैक टू होम आ जाता है, और उसके बाद हम लोग यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में कनेक्ट कर देंगे, और अब हमारा डीबगिंग मोड हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डीबगिंग मोड चल रहा है। यहाँ पर टैग असिस्टेंट में आपको दिख रहा है डीबगिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पेज इज व्यूएबल इन दिस टैग असिस्टेंट विंडो। तो ये 100% हमारा सही ढंग से गूगल टैग मैनेजर इंक्लूड हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे पूछे ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ। और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।